हिंदुस्तान में इस वायरस की वजह से किसी की मौत ना हुई हो। दहशत के इस दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वसूली में लगे हैं, मरते हुए लोगों के परिजनों से पैसा बना रहे हैं। और तो और कई लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझकर कोरोना कैरियर बन रहे हैं। आज हम अपने इस खास शो में ऐसे ही लोगों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास शो, संक्रमण काल के सुपर विलेन। कोरोना संक्रमण को काबू में लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार हर मुमकिन उपाय पर काम कर रही है, लेकिन इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। और इस बढ़ते दायरे की वजह से मरीजों के परिजनों के लिए ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों का इंतजाम करना मुश्किल होता जा रहा है। और अब हाल यह है कि कोरोना के मरीजों के लिए कुछ एम्बुलेंस वालों की मनमानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल में वसूली गैंग पर बड़ी पड़ताल। महामारी में मरीज एम्बुलेंस के लिए बेहाल। 7:30 संकट में कमाई का जरिया बने एम्बुलेंस। कोविड है? हाँ कोविड। 3500 कितने की पड़ी? 7,000 रुपए रियल कपूर का। कोरोना के संकट काल में मरीजों के तीमारदार हैरान परेशान हैं। कहीं अस्पताल में बेड की किल्लत है, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की जद्दोजहद है, कहीं जरूरी इंजेक्शन और दवाइयों का संघर्ष है। अपनों की जान बचाने के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। सरकार और प्रशासन की कोशिशों से हालात कुछ बेहतर जरूर हुए हैं, लेकिन इस आफतकाल को अवसर में तब्दील कर कमाई करने वालों की वजह से कोरोना अब भी चुनौती बना हुआ है। आज हम ऐसे ही मुनाफाखोरों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। आज न्यूज़ 18 उन एम्बुलेंस चालकों और उनके मालिकों की हैरान करने वाली हकीकत आपको दिखाएगा, जिन्होंने अपने पेशे को तो बदनाम किया ही, पैसों की खातिर कोरोना के मरीजों की जान से खेलने में भी नहीं हिचके। न्यूज़ 18 की अंडरकवर टीम को पता चला कि कोरोना के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने या फिर अस्पताल से घर लाने के लिए एम्बुलेंस चालक मुंह मांगी रकम वसूल रहे हैं। महज 5 से 6 किलोमीटर दूर जाने के लिए हजारों रुपए वसूल रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एम्बुलेंस का रेट अलग है और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के रेट अलग। यही नहीं, मरीज जितना गंभीर होगा, समझिए रेट उतना ही हाई होगा। लिहाजा हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम निकल पड़ी इस वसूली गैंग का भंडाफोड़ करने के लिए। न्यूज़ 18 की अंडरकवर टीम सबसे पहले दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंची। वहां एक एम्बुलेंस खड़ी थी जिसमें मरीज भी था, लेकिन इसके बावजूद हमने एम्बुलेंस ड्राइवर से बातचीत की और ये बताया कि हमें कोरोना के मरीज को नारायणा लेकर जाना है। देखिए एम्बुलेंस ड्राइवर ने क्या कहा। एम्बुलेंस के लिए किससे बात करते हैं? जाना तो हमको नारायणा। नारायणा बढ़िया चीज। हाँ बढ़िया मिल जाएगी। कितना क्या रेट है? मतलब नाम हॉस्पिटल साइड में हो रहा है, बस कर लीजिए, आपने नंबर नोट कर लीजिए। कितना चार्ज लग जाएगा? वही बताऊंगा ना आपको, मेरे कौन सा हॉस्पिटल कहाँ जाना है, किस जगह जाना है। हमारी अंडरकवर टीम एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछती रही कि कितने पैसे लगेंगे, लेकिन वो बार बार बात घुमाता रहा। और जब उसने अपना मुंह खोला तो हम हैरान रह गए। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से नारायणा इलाके तक जाने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर ने हमसे 6,000 रुपए मांगे।
कितना चार्ज लगेगा ये? मतलब पूछो बताऊंगा तब भी एक अंदाजा हमको तो पता चलेगा। कन्फर्म लोकल चार्ज है जो उसका 5 से 6 कोविड है ना। हाँ 6,000 है यार, 5 किलोमीटर तो है ये। तो लोकल चार्ज बता रहा हूँ आपको, जो है नॉर्मल चार्ज कोविड का 5,000 से 6,000 लाख। 5 से 6,000 आगरा से गाड़ी आई 40,000 है। आगरा से गाड़ी आई 40,000 रुपये 40,000 कोविड पोर्शन है, कोविड है। महज 5 से 6 किलोमीटर दूर जाने के लिए 6,000 रुपए की डिमांड सुनते ही किसी का भी सिर चकरा जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ वानगी थी। सर गंगाराम अस्पताल के बाहर मौजूद एक और एम्बुलेंस वाले से जब हमने मरीज को नोएडा पहुंचाने की बात की तो उसने और ज्यादा पैसे मांगे। चौंकाने वाली बात तो ये कि इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं थी। भैया की बात है। पेशेंट कोविड कोविड है नोएडा नोएडा ऑक्सीजन है बिना ऑक्सीजन है बिना ऑक्सीजन नहीं हॉस्पिटल में जाना है। हाँ बात बैड हो रहा है आपका, बैड हो रहा है। बात हो गई। कौन सा हॉस्पिटल? पहला हेलो कैलाश हॉस्पिटल से नोएडा जाना है। यहाँ कौन सा हॉस्पिटल है? यहाँ भी यही अपना सिटी हॉस्पिटल पे से जाना है। स्पीकर खोल रहा हूँ। हाँ भाई साहब, हेलो। तो ये यहाँ गंगाराम के पास 7,500। हाँ 7,500। हेलो बहुत ज्यादा है भाई। भाई कोई ऑक्सीजन वगैरह तो है नहीं। 7,500 बता। 7,500 भैया। हाँ 7,500। अरे कहिए बिना ऑक्सीजन के है भाई। हाँ भैया। सोचिए, इलाज के लिए दर दर भटकते मरीजों और उनके तीमारदारों का क्या हाल होता होगा जब अपने पेशे से गद्दारी करने वाले कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर उनसे मनमाना किराया मांगते होंगे। खासकर उन लोगों का हाल तो सबसे बुरा होता होगा जिनके पास पैसे भी नहीं होते होंगे। लेकिन मौजूदा दौर में हकीकत यही है और इसी हकीकत को पुख्ता करने के लिए हमारी अंडर कवर टीम पहुंची दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर कई एम्बुलेंस खड़ी थी, लिहाजा कोरोना मरीज का तीमारदार बनकर हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक एम्बुलेंस ड्राइवर से बात की और उससे सर गंगाराम अस्पताल चलने को कहा। करीब 3 किलोमीटर और महज 7 मिनट की इस दूरी को तय करने के एवज में एम्बुलेंस ड्राइवर ने भी बहुत ज्यादा पैसे मांगे। कितने, वो आप खुद देखिए। गंगाराम से चले सिलेंडर आपके पास है। हाँ गंगाराम में 2,000 कोविड है पेशेंट। कोविड से क्या मतलब सर आप ऑक्सीजन आपके पास है, आप पर्सनल गाड़ी कर लीजिए, 2,000 भी बच जाएंगे आपके। हम तो यही कहेंगे, छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कह रहे। ऑक्सीजन जब आपके पास है, हमारे पास ऑक्सीजन तो है नहीं, हमने आपको क्लियर कर दिया। राज्य सरकारें मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए मुफ्त में एम्बुलेंस की व्यवस्था करती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एम्बुलेंस तय वक्त पर नहीं मिल पाती और मरीज की हालत बिगड़ने लगती है। खासकर कोरोना काल में मरीजों को इस तरह की मुसीबत का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है और शायद इसी का फायदा उठाने के लिए कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर गिद्ध बन गए हैं। वो मरीज के तीमारदारों को नोच रहे हैं, उनसे 100 से 200 गुना ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। एक बड़ी तादाद में देवदूत की तरह काम कर रहे एम्बुलेंस ड्राइवरों का नाम बदनाम कर रहे हैं। लिहाजा कोरोना काल के ऐसे गिद्धों की पहचान करना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि सरकारें इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के मरीजों की तादाद काफी ज्यादा है। सैकड़ों मरीजों की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है और जिन्हें अस्पताल तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। लेकिन एम्बुलेंस जैसी लाइफलाइन ही जब कमाई का जरिया बन जाए तो आम आदमी क्या करे, आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन दिल्ली में कुछ मिनटों की दूरी करने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर हजारों रुपए मांग